नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर, इस तारीख तक करवा लिए रबी की फसलों का बीमा। एमपी के किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। अगर आपने अभी तक रबी सीजन की फसलों का बीमा नहीं करवाया है तो नए साल से पहले करवा लें, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी मौसम 2023-2024 में गेहूं, चना समेत अधिसूचित फसलों का बीमा 31 दिसंबर तक करवा सकते हैं, इसके बाद नहीं होगा। इसके लिए किसान निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय जाकर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी ले सकते हैं या आधिकारिक वेबसाइट व सीएससी अथवा डाकघर से बीमा करा सकते हैं। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज सोमवार से सुरक्षा में तैनात रहेंगे 1000 जवान। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से प्रारंभ होगा। सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में और आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 1000 पुलिस के जवान सुरक्षा में तैनात रहेंगे। विधायक स्वजन के अतिरिक्त केवल एक बाहरी व्यक्ति को प्रवेश दिला पाएंगे। विधानसभा परिसर के प्रवेश द्वार और दीर्घा में प्रवेश से पहले जांच होगी। खाने पीने की वस्तु, चप्पल, जूते, बेल्ट आदि सामग्री दीर्घा के बाहर रखवाई जाएगी। राज्य कर्मचारी को महंगाई भत्ते का इंतजार, 4% होने ही वृद्धि बढ़ाकर होगी 46%। नए साल से पहले मध्य प्रदेश के 10 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का इंतजार है। आदेश में देरी से चलते अब कर्मचारियों, पेंशनरों में नाराजगी बढ़ने लगी। हालांकि नई सरकार की गठन और मोहन यादव के सीएम बनने के बाद संभावना है कि कर्मचारियों के पेंशनरों की महंगाई भत्ता वृद्धि के आदेश नए साल से पहले जारी किए जा सकते हैं। 35,000 स्वास्थ्य कर्मी सार्थक ऐप पर दर्ज करा सकते उपस्थिति, तैयार हो गया नया वर्जन। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर अन्य कर्मचारियों में लगभग आधी सार्थक ऐप पर उपस्थित दर्ज कराने लगे हैं। एक माह पहले मात्र 3000 की उपस्थिति की दर्ज हो रही थी, लेकिन इस बीच स्वास्थ्य संचालनालय की सख्ती के बाद सुधार आया। सार्थक ऐप की कमियों को दूर भी किया जा रहा है। ऐप में कुछ नए विकल्प जोड़कर मैप आईटी द्वारा सार्थक 2 तैयार किया जा रहा है। इसका लाभ यह होगा कि डॉक्टर व अन्य कर्मचारी अस्पताल की जगह कहीं और ड्यूटी होने पर उपस्थिति दर्ज कर सकेंगे। साथ ही रात्रि ड्यूटी करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति लग सकेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को करेंगे पदभार ग्रहण। भोपाल में मध्य प्रदेश के कांग्रेस नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार 19 दिसंबर को पार्टी मुख्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करेंगे। इस अवसर पर बैरागढ़ से प्रदेश कार्यालय तक रैली निकाली जाएगी। इसमें नेता प्रतिपक्ष मंग सिंगार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी उपस्थित रहेंगे। तीनों नेताओं ने रविवार को दिल्ली में राहुल गांधी से भेंट की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि पटवारी पदभार ग्रहण करने से पहले मंगलवार को भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे। अगले वर्ष ही होंगे इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव। इंदौर अभिभाषक संघ के वार्षिक चुनाव 2024 जनवरी में होंगे। अब तक अंतिम मतदाता सूची तैयार नहीं हुई है। मतदाता सूची तैयार होने के बाद राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा गठित विशेष समिति मुख्य चुनाव अधिकारी के नाम की घोषणा करेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही विधिवत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। सामान्यतः चुनाव प्रक्रिया पूरी होने में 1 माह का समय लगता है। जिला न्यायालय में 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है। जबलपुर और ग्वालियर में भी लागू होगा पुलिस कमिश्नर सिस्टम, सीएम मोहन यादव का ऐलान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने अब ऐलान किया है कि इंदौर, भोपाल की भांति अब जबलपुर, ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। इस बात का ऐलान सीएम यादव ने सोशल मीडिया एक्स के अपने अकाउंट पर किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ऐलान किया कि अपराध पर नकेल कसने के लिए लगातार कदम बड़े उठाए जा रहे हैं। नई मौसम प्रणाली से फिर बदलेगा मौसम, छाएंगे बादल, बारिश के भी आसार। अगले हफ्ते से मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जनवरी से पहले दिसंबर अंत में 2 नई मौसम प्रणालियां सक्रिय होने जा रही हैं, जिसके प्रभाव से प्रदेश में बादल छाने के आसार और बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल 3 से 4 दिनों तक मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन तापमान में उतार चढ़ाव देखने के लिए कई जिलों में कोहरा भी असर देखने को मिलेगा। हनुवंतिया में टेंट सिटी तैयार, 20 से शुरू होगा जल महोत्सव। निमाड़ के मिनी गोवा हनुवंतिया पर्यटन स्थल पर करीब 2 माह से चलने वाले जल महोत्सव की तैयारी जारी है। 20 दिसंबर से यहां जल महोत्सव की शुरुआत होगी। पर्यटन स्थल पर सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। टेंट सिटी का भी आकर्षक श्रृंगार किया गया, जो पर्यटकों के रोमांच को भी बढ़ाएगी। नर्मदा के बैकवाटर पर स्थित हनुवंतिया पर प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी जल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए बड़े क्रूज सहित कॉटेज और पूरे क्षेत्र का मेंटेनेंस किया जा रहा है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक अगले माह महाकाल की नगरी में उज्जैन को घोषित कर सकते हैं तीर्थ नगरी।
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक उज्जैन में होगी। बैठक में उज्जैन को तीर्थ नगरी घोषित किया जा सकता है। महाकाल सवारी मार्ग को चौड़ा करने, उज्जैन नागदा जावरा मार्ग को 4 लेन में तब्दील करने और नानाखेड़ा बस स्टैंड से श्री महाकाल महालोक तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना को हरी झंडी मिल सकती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक मकर संक्रांति पर या इसके आसपास कराने की बात मीडिया से साझा की। 4 दलहनी फसलें 4 गुना बढ़ाएगी आय, मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी। परंपरागत खेती करने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है। अब वह दलहनी फसलों की खेती करने के साथ ही मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी आय को भी 4 गुना बढ़ा सकते हैं। हाल ही में कृषि वैज्ञानिकों ने 4 दलहनी फसलों की 5 नए बीज तैयार किए, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता करने के लिए साथ ही उत्पादन क्षमता बेहतर करने और प्रदेश की जलवायु में मुफीद होगा। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 4 दलहनी फसलें अरहर का RVSA 14-2, मसूर का RVL 15-4, उड़द का RVSU 1 और मूंग और RVSS 1 का बीज तैयार किया है, जो किसानों की आय को बढ़ाने में मदद करेंगे। शहर में 5 लाख संपत्ति कर खाते हैं, लेकिन आधे में नहीं मिल रहा जलकर। नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब होती जा रही है। इससे उबरने के लिए अधिकारी गंभीरता दिखा रहे हैं। राजस्व शाखा के कर्मचारियों की बैठक कर वसूली बढ़ाने का दबाव बना रहे हैं। इधर शहर में 5 लाख संपत्ति कर के खाते हैं, लेकिन इसमें आधे लोग भी जलकर की राशि नहीं जमा करते, क्योंकि उनके तब तक जलापूर्ति के खाते नहीं खुले हैं। अब जलकर के खातों को खोलने के लिए निगम आयुक्त ने जोनल इंजीनियर को निर्देश दिया है। विधानसभा के बाद भाजपा व कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए एक्टिव मोड पर रहेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद अब दोनों दलों की नजरें लोकसभा चुनाव पर है। प्रदेश में सरकार बनने से भाजपा उल्लास व कांग्रेस हार के सदमे से निकलकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। भाजपा नए साल से लोकसभा चुनाव के लिए संगठन पर जमावट शुरू कर देगी। संभावना जताई जा रही है कि मार्च में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। प्रशासनिक स्तर पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदाताओं की सूचियों को अपडेट करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। BRTS कॉरिडोर में 34 कट पॉइंट, अब इनमें फिर लगेंगे गेट। मिस रोड से संत हिरदाराम नगर तक 22 किलोमीटर लंबे बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम में 34 कट पॉइंट हैं, जहां अधिकतर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसे रोकने के लिए विभाग द्वारा समीक्षा कर कई सुधारों पर अमल होना। इसके लिए BSLL की CEO निधि सिंह ने विशेष प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस डेडिकेटेड लेन में 34 से 15 स्थानों पर पूर्व में दुर्घटना रोकने के लिए गेट लगाए गए थे, लेकिन इसके बाद भी तोड़फोड़ कर दिया गया और ये वाहनों की टक्कर में क्षतिग्रस्त हो गए। अब इसे सुधारने की कवायद की जा रही है। इसके लिए एस्टिमेटेड बजट बनाकर गेट लगाने का काम जल्दी पूरा किया जाएगा। नए साल 2024 में इंदौर जिला न्यायालय में सिर्फ 96 दिन रहेगा अवकाश। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रदेश के जिला न्यायालयों के लिए वर्ष 2024 के प्रस्तावित अवकाशों की सूची जारी कर दी। इस सूची के अनुसार वर्ष 2024 में जिला न्यायालयों में 52 दिन रविवार की वजह से अवकाश रहेगा। इसी तरह तृतीय शनिवार की वजह से 12 दिन और 32 दिन विभिन्न पर्व और त्योहारों के उपलक्ष्य में अवकाश रहेगा। वर्ष 2024 के 366 दिनों में से न्यायालयों के केवल 96 दिन अवकाश रहेगा। धूल से गुजरात शहर के पेड़ पौधों का दम। शहर में सड़क किनारे खड़े पेड़ पौधों के पत्तों पर इतनी धूल जम चुकी है कि उनका दम घुटने लगा है। इस धूल को हटाने के लिए नगर निगम का अमला दिखावा का वोटर फॉगर चल रहा है, लेकिन हकीकत क्या है, वह इन पत्तों पर जमी धूल बयां कर रही है। हालत यह है कि ना तो नगर निगम धूल का स्रोत समाप्त कर सकती और ना ही हवा से धूल के कण जमीन पर ला सकी। शहर की सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों के लिए भी धूल व धुआं परेशानी का सबब बना हुआ है। इंदौर में स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों के 100 मीटर दूरी से तेज आवाज प्रतिबंधित। शिक्षण संस्थान, अस्पताल सहित के स्थानों को शांत परिक्षेत्र घोषित किया गया है। इनकी 100 मीटर दूरी में तेज ध्वनि प्रतिबंधित रहेगी। इसमें प्रेशर हॉर्न, लाउड स्पीकर या ऐसे साधनों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा जो अधिक ध्वनि करते हैं। राज्य शासन द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन तथा मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला दंड अधिकारी डॉक्टर एलिया राज टी द्वारा इंदौर शहर के चिह्नित क्षेत्रों में शांत परिक्षेत्र घोषित करने के आदेश भी जारी कर दिए गए। ग्वालियर से दिल्ली बेंगलुरु के लिए अब एयर इंडिया की एयर बस। ग्वालियर से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए अब एयर इंडिया एक्सप्रेस की एयर बस चलेगी। इसका रूट दिल्ली, ग्वालियर, बेंगलुरु रहेगा, जो कि 14 जनवरी से शुरू कर दी जाएगी। पूरे विंटर शेड्यूल में यानी 30 मार्च तक ये जारी रहेगी। एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से इसका अप्रूवल दे दिया गया। अब ग्वालियर से 5 शहरों के लिए फिर से हवाई सेवा शुरू होगी। बता दें कि अभी ग्वालियर से चलने वाली हवाई सेवाओं में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और इंदौर शामिल थे और स्पाइस जेट की सेवा बंद हो गई थी। अब बेंगलुरु के लिए भी सेवा शुरू कर दी जाएगी। राष्ट्रीय कैनो चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश की शानदार शुरुआत। संजीव सिंह स्मृति 34वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला व पुरुष कयाकिंग एवं कैनोइंग चैंपियनशिप में पहले दिन मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन कर 8 पदक जीते।
एसएससीबी ने 6 स्वर्ण के साथ अपना दबदबा कायम रखा। भारतीय कायाकिंग एवं कैनोइंग तथा मध्य प्रदेश कायाकिंग एवं कैनोइंग संघ के तत्वाधान में राजधानी के छोटे तालाब पर कैनो स्पोर्ट्स का रोमांच शुरू हुआ। पहले दिन 1000 मीटर के कुल 12 फाइनल मुकाबले किए गए। इसमें मध्य प्रदेश ने 2 रजत व 6 कांस्य पदक जीते। मध्य प्रदेश ने पुरुष व महिला वर्ग दोनों में 4-4 पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश के खजाने पर संकट, 38 विभागों की योजनाओं पर लगी वित्तीय रोक। मध्य प्रदेश में नई सरकार के खजाने पर वित्तीय संकट बना हुआ है। वित्तीय चुनौती के बीच प्रदेश सरकार के ऊपर 3,31,000 करोड़ से अधिक का कर्ज है। हालांकि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि अभी भी 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकती है, लेकिन प्रयास यही होगा कि स्वयं के वित्तीय संसाधन को बढ़ाया जाए। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि राजस्व संग्रहण का निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। इसी बीच नई सरकार ने 38 विभागों की योजनाओं पर वित्तीय रोक लगा दी है। वित्त विभाग ने विभागों की योजनाओं में राशि व्यय करने पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच आज से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। मध्य प्रदेश की विधानसभा का पहला सत्र आज सोमवार से शुरू होगा। अधिकारी ने रविवार को कहा कि 16वीं विधानसभा के 4 दिवसीय सत्र के दौरान नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और सदन का आवश्यक कामकाज होगा। सत्र 31 दिसंबर को समाप्त होगा। विधानसभा का सत्र सोमवार को सुबह 11 बजे से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पहले 2 दिन के दौरान नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, जबकि बुधवार के सत्र के तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। अधिकारी ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के अलावा राज्यपाल भी बुधवार को सदन को संबोधित करेंगे। उज्जैन में रात रुककर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तोड़ा मिथक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में अपने निवास पर रात्रि विश्राम कर एक मिथक तोड़ दिया। माना जाता है कि कोई भी सीएम उज्जैन में रात्रि विश्राम नहीं करता। ऐसा इसलिए है कि उज्जैन के राजा बाबा महाकाल हैं। सीएम यादव का कहना है कि मैं उज्जैन का बेटा हूं और बाबा महाकाल मेरे पिता है। मैं महाकाल के मुख्य सेवक के रूप में काम कर रहा हूं, न कि सीएम के रूप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार सुबह उज्जैन के विकास के एजेंडे को लेकर विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन में बैठक ली। प्रकृति के बीच अभयारण्यों में होगा नए साल का स्वागत। साल के अंतिम महीनों का दूसरे पखवाड़ा शुरू होने के साथ ही नए साल के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दी गई। इस बीच प्रकृति के बीच नए साल के स्वागत की योजना बनाने वालों के लिए मध्य भारत में एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी सहित नर्मदापुरम जिले में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व विकल्प है। हिल स्टेशन पचमढ़ी नए साल पर फुल है। इसके साथ ही सागर के नजदीक प्रदेश के सबसे नए और बड़े नौरादेही अभयारण्य सहित राजधानी के नजदीक स्थित रातापानी अभयारण्य में भी विकल्प है। राज्य में वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में आवास के लिए अग्रिम बुकिंग लगभग 1 महीने पहले शुरू हो गई थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद शुरू। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार गठन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई। तीनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री अपने सहयोगी उप मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व को विचार विमर्श कर रहे हैं। 4 महीने बाद होने जा रहे लोकसभा चुनावों को देखते हुए इन राज्यों में मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश होगी। वहीं नए चेहरों और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी।